नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। एक बार जब बात जुबान से निकल जाए तो वो तीर की तरह होती है, वो फिर आप वापस नहीं ले सकते। अगर बात गलत निकल जाए तब तो और मुश्किल है, और वही हुआ है इस बार राजनीति के चाणक्य के साथ। यानी कि मौजूदा राजनीति में जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मानते हैं कि अमित शाह की राजनीतिक चाल और एक तरह से आप कह लें कि राजनीतिक रणनीति का लोहा विपक्ष भी मानता है और पक्ष वाले तो मानते ही हैं। अभी अभी पप्पू यादव ने बयान दिया कि अमित शाह की मेहनत, उनकी रणनीति लाजवाब है। वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कहा, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि अगर विपक्ष को लड़ना है, बीजेपी के मैनेजमेंट से लड़ना है, अमित शाह के मैनेजमेंट से लड़ना है, तो उसे जमीनी स्तर पर काम करना होगा। यानी कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सब मान रहे हैं कि अमित शाह राजनीति में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, बहुत धुरंधर हैं। लेकिन इस बार वही राजनीति का चाणक्य, वही राजनीति का धुरंधर इस बार फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि राज्यसभा में अमित शाह जब बोल रहे थे तब कांग्रेस को घेरने के चक्कर में खुद ही घिर गए। कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर वो घेरने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा से अपमान किया, और इसी कारण से बाबा साहब को पहली कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ा, क्योंकि बाबा साहब जो अनुसूचित जातियां थी उनके स्थिति से, उनके लिए जो काम हो रहे थे उससे वो खुश नहीं थे, नाराज थे, और उन्होंने नाराजगी अपनी प्रकट की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और यही बात अमित शाह गिना रहे थे। लेकिन शब्दों का चयन गृह मंत्री ने गलत कर लिया, और इसी चक्कर में वो फंस गए। वो कांग्रेस को लपेटने के चक्कर में कि बार बार अम्बेडकर अम्बेडकर का जाप करते हैं, इतना जाप आप अगर भगवान के नाम का करिए तो फिर आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यही बात कांग्रेस ने पकड़ ली, और कांग्रेस ने इसी बात पर बवाल खड़ा कर दिया है। और अब पूरे देश में जितने भी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, सभी लोगों का कहना है कि अमित शाह को ऐसे बयान संसद में नहीं देने चाहिए थे। विरोध अलग बात है, आप कांग्रेस का विरोध करिए, चाहे कांग्रेस को आप जिस तरीके से भी नीचा दिखाइए, लेकिन जिसके थ्रू आप दिखा रहे हैं, जिन शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में कम से कम शालीन शब्दों का और सभ्यता के साथ प्रस्तुत होना चाहिए। यही बात हर पार्टी के नेताओं ने कही है, यही बात गृह मंत्री अमित शाह खुद सफाई देने हैं, और उन्होंने भी यही कहा कि कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को पेश किया है, पूरा बयान कुछ और है और कांग्रेस कुछ और पेश कर रही है, और कल से हंगामा कर रही है। लेकिन अमित शाह की पूरे भाषण को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को के प्रति वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस उनका अपमान करती है, और बीजेपी ने उन्हें असली सम्मान दिया है। कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, जबकि बीजेपी के समर्थित सरकार में उन्हें भारत रत्न दिया गया। ये सारी चीजें गृह मंत्री अमित शाह समझा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले को लेकर ट्वीट किया, और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो बीजेपी ने जो काम किए हैं वो सारे काम उन्होंने गिनाए हैं। बीजेपी लगातार काम गिना रही है कि हमने बाबा साहब को इस तरीके से सम्मान दिया है, और लगातार बीजेपी के नेता भिड़े हुए हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बचाव किया जाए। लेकिन राजनीति में एक बार जब मुद्दे उछलते हैं तो वो कुछ दिन तो जरूर चलते हैं। कांग्रेस ये चाह ही रही थी कि विपक्ष जो एजेंडा लेकर एक चल रहा है ना, कि संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान के खिलाफ बीजेपी को एक तरीके से प्रदर्शित करना है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अब फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बार बार जब एक ही चीजों को रिपीट किया जाता है, तब कोई ना कोई एक बिना मतलब की बातें जो होती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से तो ऐसा शब्द निकल ही जाता है जिस पर बवाल खड़ा हो जाता है, और वही वो शब्द है, वही वो एक तरीके से कह ले कि पूरा भाषण है जो अमित शाह ने राज्यसभा में दिया, और अब उस पर इतना बवाल हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।